I give the Israeli government the permission to execute all Hamas top leaders in prison before we go after them in Gaza and before we go after them in Qatar. दोस्तों, फिलहाल में आई एक ऐसी न्यूज जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस खबर ने कट्टर आतंकवादी मुस्लिमों के खालिस सच को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन हमास को पैदा करने वाले नेता के बेटे ने साफ साफ बोल दिया है कि मुस्लिम दूसरे समुदाय के लोगों के साथ नहीं रह सकते, और इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं की जमकर तारीफ की है। इसके अलावा उन्होंने गीता और कृष्ण का भी जिक्र किया है और गीता और कृष्ण का सम्मान करते हुए कट्टर मुस्लिमों को खुलकर विरोध किया है, जिससे मुस्लिम मौलानाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि हमास के सबसे बड़े नेता के बेटे ने हमास इजराइल युद्ध के बीच में कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे दुनिया में हड़कंप मच गया है। तो आखिर हमास नेता के बेटे ने ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान है, और क्यों इन्होंने ऐसे बयान दिए हैं, क्या है इसके पीछे की वजह, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक, और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लामिक आतंकी संगठन हमास को शुरू करने वाले एक बड़े नेता शेख हसन यूसुफ के बेटे ने हिंदू धर्म की तारीफ की है। इसके अलावा कहा है कि मुसलमान दूसरे रिलीजन के साथ नहीं रह सकते। आतंकी संगठन हमास को पैदा करने वाले नेताओं में से एक शेख हसन यूसुफ के बेटे मोसाब हसन ने अपने बयान से दुनिया में कोहराम मचा दिया है। एक निजी इंटरव्यू में मोसाब हसन ने हिंदुओं की खूब जमकर तारीफ की। इसके साथ मोसाब ने गीता और भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए कहा कि कट्टर इस्लामिक सोच बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। मोसाब हसन ने विस्फोटक खुलासा करते हुए कहा कि हमास की फिलिस्तीनी बच्चों के खून का प्यासा है। एक ब्रिटिश पत्रकार को दिए इंटरव्यू में मोसाब ने कहा कि हमास पैसों के लिए बच्चों की जान लेता है। बता दें कि मोसाब हसन अपने पिता के कट्टर और आतंकी सोच से परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता से सारे रिलेशन तोड़े थे, और मोसाब हसन इस बात से काफी खुश हैं कि भारत ने हमास जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ आगे बढ़कर आवाज उठाई है और उसका विरोध किया है। बता दें कि मोसाब हसन की कहानी उनके द्वारा लिखी बुक सन ऑफ हमास से दुनिया के सामने आई है। दोस्तों, मोसाब हसन ने अपने रिश्ते के साथ अपने देश को भी छोड़ दिया है, लेकिन इस बारे में मोसाब का क्या कहना है, आइए उनके बयान के तौर पर जानते हैं। इस मामले में मोसाब ने कहा है कि उन्होंने इस्लामी विचारधारा को खारिज कर दिया है और हिंसा को ना करने की वजह से उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, जो कि मौत के समान था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे पूरे देश ने मुझे किनारा कर दिया और मुझे शैतान करार दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने हिंसा, खून खराबा और आत्मघाती हमलों को मना किया है। वो हर इंसान के साथ यही करते हैं जो उनके तौर तरीकों को नहीं मानता। मैं दोनों पक्षों को जानता हूं और इस आधार पर मैं कहता हूं कि हमें इजराइल के पीछे एकजुट होना होगा। मोसाब ने आगे कहा कि भारत में मेरी सेना, जो लोग कृष्ण और गीता और उपनिषदों को समझते हैं, उन्हें कमर कसने और दुनिया में इस अल्पसंख्यक को दिखाने की ज़रूरत है कि इस्लामिक सोच हरगिज स्वीकार नहीं की जाएगी। जिस तरह से वो हिंसा फैलाते हैं और जिस तरह से वो अपना एजेंडा हासिल करना चाहते हैं, वो मंजूर नहीं है। इंडियन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, हिंसा के रास्ते नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन उन्हें दृढ़ रहना पड़ेगा और किसी भी प्रकार के इस्लामिक हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मोसाब ने हमास छोड़ने के बाद शिन बेट के लिए मुखबिर के तौर पर 10 वर्षों तक काम किया है। शिन बेट इजराइल की वह अंडर सुरक्षा एजेंसी है जो हमास की गतिविधियों पर नजर रखती है। अब मोसाब ने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लिया है और अमेरिका में रहते हैं। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है, लेकिन इस युद्ध के पीछे किस देश का हाथ है, बहुत से लोग अलग अलग देश को इस लड़ाई का कारण बता रहे हैं। लेकिन आइए जानते हैं कि इस युद्ध की वजह क्या है। इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्स हमास के लड़ाकों पर हमला करते हुए गाजा में घुस चुकी है। दावे के मुताबिक इजरायली सेना ने हमास को चारों ओर से घेर लिया है, तो वहीं हमास के हौसले अब भी टिके हुए हैं। हमास ने चेतावनी दी है कि वो इजराइल सोल्जर्स को जिंदा वापस नहीं लौटने देंगे। इजराइल ने गाजा के चारों ओर से घेराबंदी करने के बाद अब पहली बार यहां के सबसे बड़े शिफा अस्पताल को निशाना बनाया है। साउथ गाजा की तरफ जाते एम्बुलेंस काफिले पर इजराइल ने हमला कर दिया। स्कूल अस्पताल के बाद अब एम्बुलेंस काफिले पर अटैक से साफ है कि इजराइल इस जंग में अब आर पार के मूड में है। लेकिन इस बार हमास नहीं बल्कि हिजबुल्लाह इजराइल में तबाही मचाने की तैयारी में है और दावा किया जा रहा है कि इजराइल में तबाही मचाने के लिए लेबनान के चरमपंथी संगठन ने पूरी प्लानिंग कर ली है। इसलिए यह माना जा रहा है कि नवंबर में एक बार फिर इजराइल में कोहराम
मच सकता है। इस भयंकर लड़ाई के पीछे किसका हाथ है आइए जानते हैं। बता दें कि इजराइल पर हुए हमले के पीछे हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड के प्रमुख मोहम्मद डायफ को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। पहले इजराइल को विश्वास दिलाया कि हमास को संघर्ष शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस सिर्फ गाजा में आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लेकिन इस दौरान हमास अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग देता रहा और मौका देखकर हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। हमास के बाहरी संबंधों के प्रमुख अली बराका ने कहा है कि हमने इस लड़ाई के लिए 2 साल से तैयारी की है। हमास नेताओं का दावा है कि वेस्ट बैंक के उसके लड़ाकों पर इजरायली कार्रवाई, बस्तियों का निर्माण जारी रहना, इजरायली जेलों में हजारों कैदी, गाजा की चल रही नाकाबंदी और अल अक्सा मस्जिद में इजरायली उल्लंघनों ने उसे हमले करने के लिए मजबूर किया है। हालांकि कई लोग ये भी मानते हैं कि इन हमलों के पीछे ईरान है। ईरान हमास का प्राथमिक समर्थक है। उसने इजराइल और सऊदी अरब के बीच किसी भी संभावित समझौते को विफल करने के प्रयासों में हमास को इस समय इन हमलों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया, जिससे ईरान के रणनीतिक टारगेट को खतरा है। लेकिन इस लड़ाई के पीछे किसका हाथ है, इस बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की से जानकारियां मिलती रहें और आप इस तरह के वीडियोस देखते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और कमाल की वीडियो में आगे, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।